मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक बार फिर मैं अपने चैनल सबिया नाहिद ऑफिशियल पर आपसे रूबरू हूँ एक नए अफसानचे के साथ। हज़रात, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा जुमला है जिसने हर इंसान के ज़िंदगी को कभी न कभी और कहीं न कहीं मुतासिर किया है। हम चाहे कितना ही पॉजिटिव कदम उठाएं, ये लोग कुछ न कुछ नुक्ता उसमें निकाल ही देते हैं। इसलिए अगर हम लोग क्या कहेंगे कि फ़िक्र में रहें तो हम कई बार वो काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, और मुस्तकबिल में पछताने के अलावा हमें कुछ हाथ नहीं आता। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुश्किल पल भी आते हैं जिसमें इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन ये लोग उस लम्हे भी नहीं बख्शते और ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाय लफ्ज़ों की वार करके मज़ीद लहूलुहान कर देते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर हम सही हैं तो उन लोगों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाज़रीन, अभी जो अफसानचा मैं पेश करने जा रही हूँ वो भी एक ऐसी खातून की नफ्सियाती कशमकश को पेश करता है जिसने अभी अभी अपने शौहर को खोया है, और वो लोगों के फ़िक्रों से हुए नबरदादमा होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। इस अफसानचे का उन्वान है वो लोग। मैरून लिपस्टिक, एक ठंडी आह भरते हुए वो ज़ेरे लब बुदबुदाई। उन्हें कितनी पसंद थी। दिल चाहता है कि मैं उसे अपने होठों पर सजा लूं। शायद वो इस तरह मेरे ख्वाबों में आ जाएं, लेकिन कैसे? डर है, लोग क्या कहेंगे। उन्हें तो बेवा औरत उजड़ी हुई ही भली लगती है, वरना तानों की बौछार हो जाएगी। देखो तो ज़रा, शौहर को मरे अभी 4 दिन नहीं हुए, कैसे होठों पे लिपस्टिक लगाई हुई है। लोग, कौन से लोग? जिन्होंने शौहर का जनाजा उठने के बाद से लेके आज तक खबर नहीं ली। शौहर तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद वो मौत और अजीज़ की जिस कशमकश में वक्त गुजार रही है, उससे उन्हें क्या मतलब। मैं वो लिपस्टिक लगाऊंगी, वो दिल ही दिल में अपने इरादे को पुख्ता कर रही थी। उससे मुझे अपने शौहर का लम्स महसूस होता है, उनके आसपास होने का एहसास। वो बड़े शौक़ से मेरी पसंद का मैरून लिपस्टिक मेरे लिए लाए थे। उनकी मौत के बाद मैंने सारी ज़र्क बर्क साड़ियाँ और मलबूसात तर्क कर दिए, सारे मेकअप के सामान भी तकसीम कर दिए, हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया, यहाँ तक के भरपेट खाना भी छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे? शौहर की मौत का कोई मलाल ही नहीं है, कैसे भरपेट खाना खाया जाता है उसे। लेकिन मैरून लिपस्टिक को मैंने अपने आप से जुदा नहीं किया। अरे, ये लोग क्या जाने इस एहसास को, बस हर वक्त तैयार रहते हैं फतवा देने के लिए। ये सब सोचते सोचते उसका ज़हन न जाने कब माजी के औराक पलटने लगा, और एक एक बात सिनेमा की स्क्रीन की तरह उसकी नज़रों के सामने घूमने लगी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी के देरीना ख्वाब पर स्कूल की नौकरी को तरजीह देने पर मजबूर किया था, क्योंकि वहाँ भी नाइट शिफ्ट में जाना होता कभी कभी। आखिर ये लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं, जो हर वक्त हर किसी पर अपनी पैनी निगाहें रखते हैं और बहुत कुछ करने और बहुत कुछ ना करने को मजबूर करते रहते हैं। ये लोग जिनसे हम शबो रोज़ डरते रहते हैं, उन्हें अगर हमारी इतनी ही फिक्र है तो हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाने, हमारी मिजाज पुरसी करने क्यों नहीं आते। इन्हीं ख्यालों के दाव पेच में उलझी हुई वो न जाने कब ख्वाब गफलत में चली गई। जब नींद खुली और सामने आईने पर नज़र पड़ी तो वो रुक सी गई। होठों पर मैरून लिपस्टिक अपनी बहार दिखा रही थी। दफातन वो टिशू लेकर उसे पोंछने ही वाली थी कि कहीं किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। अचानक उसे अपने मरहूम शौहर की सदाए बाज गश्त सुनाई देने लगी, ये लिपस्टिक तुम पर बहुत जच रही है, इसे मत उतारना। दफातन वो मजबूत आहिनी इरादे के साथ बड़ी खुद एतमादी से तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद उसे वो लोग न कभी दिखाई दिए न कभी सुनाई दिए।
بہت بہت شکریہ.